राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं व्रज दर्शन यूट्यूब चैनल। मैं महावीर। आज हम आपको लेके आए हैं वृंदावन के सबसे प्राचीनतम मंदिर श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी द्वारा निर्मित की हुई श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित है। वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे और वो शिल्प कला में निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी मूर्तियाँ बनाई थी। यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित है उस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के जो पैरों की जो बनावट थी वो कृष्ण भगवान के सेम मिलती हुई थी। यह मंदिर वैसे तो बहुत प्राचीन है। समय के साथ इस मंदिर के निर्माण से पहले श्री मदन मोहन जी की मूर्ति की पूजन श्री चौबे जी की पत्नी चौबिन जी किया करती थी। वो चौबिन जी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वो जो रुका सूखा उनके पास होता वो भगवान श्री ठाकुर जी को भोग लगा करके स्वयं फिर पाती थी। चौबिन जी खूब प्रेम से भगवान को भोग लगाती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उनका भोग नहीं लिया, थोड़ी देर कर दी उन्होंने। तो चौबिन जी श्री मदन मोहन जी को डांट के बोली कि प्रभु आप सुबह से भूखे हो, अभी तक आप भोजन क्यों नहीं ले रहे हो, भोजन लीजिए ना आप। चौबिन जी डांट रही थी। उनके अंदर तो माँ का वात्सल्य भाव था। लेकिन उसी समय श्री सनातन गोस्वामी जी यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने ये बात सुनी तो उनको लगा कि चौबिन जी प्रभु को भोग तो अच्छे से लगा रही है लेकिन साथ में प्रभु को डांट भी रही है। वो अंदर आए और बोले चौबिन जी आप प्रभु का भोग तो अच्छे से लगा रही है लेकिन डांट क्यों रही है, आपको प्रभु जी को ठाकुर जी को डांटना नहीं चाहिए। चौबिन जी ने कहा प्रभु मेरा तो यही भाव है, अब कैसे भोग लगाना चाहिए वो आप मुझे बताओ तो मैं उसी प्रकार से भोग लगाऊंगी। फिर सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आप प्रभु को सुबह भोग लगाओ, दोपहर में भोग लगाओ, सायंकालीन भोग लगा करके दूध आदि अगर व्यवस्था हो तो पिलाओ। चौबिन जी के ये बात समझ में तो आ गई लेकिन उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वो चौबिन जी मन के अंदर संकुचाती हुई आगे की जो व्यवस्था थी वो भोग लगाने लगी। सनातन गोस्वामी जी यहाँ से चले गए। चौबिन जी ठाकुर जी की पूजा करने लगी। लेकिन सनातन गोस्वामी जी को दूसरे दिन इस रात्रि में स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि गोस्वामी जी आपने चौबिन जी को क्या मंत्र दे के आ गए आप, वो जो पहले उसका जो भाव था उसमें थोड़ा परिवर्तन लग रहा है, तो आप जा कर के उनको वापस बोलो कि आपकी जो पहले पद्धति थी उसी हिसाब से आप प्रभु की पूजा करो। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जी पुनः यहाँ पे आए और चौबिन जी को कहा कि चौबिन जी आप पहले जैसे भगवान पूजा किया करती थी वैसे ही आप प्रभु की पूजा कीजिए, ऐसा ठाकुर जी का निर्देश हुआ है। चौबिन जी वैसे ही पूजा करने लगी। समय व्यतीत होता गया। चौबिन जी वृद्ध हो गई। वृद्ध होने के बाद में मदन मोहन जी की जो मूर्ति थी वो सनातन गोस्वामी जी को चौबिन जी ने भेंट कर दिया और सनातन गोस्वामी जी उनकी पूजा करने लगे। वह यही दिव्य स्थान है जहाँ पे सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की साक्षात पूजा की थी। एक समय की बात है कि वो सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को भोग लगा रहे थे। भोग के अंदर जो उनको रूखा सूखा मिलता उसी को वो पकार करके भगवान को भोग लगा के स्वयं प्रसाद लेते थे, लेकिन उसमें नमक नहीं था। प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा सनातन गोस्वामी जी इसमें नमक तो डालिए, आप कभी नमक खिलाते नहीं हो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मेरे पास जो उपलब्ध है वही है। आज आप नमक का बोल रहे हो, कल आप और कुछ बोलोगे, ये व्यवस्थाएं मैं कहाँ से लेके आऊँगा। तो फिर प्रभु ने कहा ठीक है। समय व्यतीत होने लगा। यमुना जी इस मंदिर के पास से ही गुजरती थी पहले, मंदिर के एकदम समीप से। अभी तो लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर जैसे दूर है, लेकिन पहले मंदिर के पास से ही यमुना जी गुजरती थी। कलकत्ता से व्यापारी अपनी जहाज़ के अंदर सेंधा नमक और फल बेचने के लिए आगे दिल्ली के रास्ते से जा रहा था।
उसकी जहाज़ यहाँ मंदिर के समीप में आगे आकर के यमुना जी में एक भ्रमर में फंस गई। उसने देखा कि यहाँ आसपास में कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसने ऊपर चढ़ के देखा तो यहाँ पे धुआं निकल रहा था। यहाँ से वो सनातन गोस्वामी जी भगवान के लिए कुछ बना रहे थे। वो आए, आकर के सनातन गोस्वामी जी को जय श्री कृष्णा किया, प्रणाम किया। जो नाव है वो भ्रमर में फंस चुकी है, तो आप कृपा करके कुछ हमारी सहायता कीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो एक सेवक हूँ, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। यहाँ यमुना किनारे आप जाइए, यमुना किनारे एक मदन मोहन जी है 5 साल के, वो खेल रहे हैं, उनसे आप सहायता लीजिए, वो कर देंगे। तो वो साक्षात जो मूर्ति थी वही मदन मोहन जी साक्षात रूप में यहाँ खेला करते थे। फिर वो सेठ जी यमुना जी के किनारे भगवान मदन मोहन जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मेरी जहाज़ है वो भ्रमर में फंस चुकी है, कृपा करके आप उसको निकालें। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसकी जहाज़ निकल गई। उसी सेठ जी के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर का निर्माण होने के बाद में मदन मोहन जी की पूजा इस मंदिर के अंदर होने लगी। समय व्यतीत होता गया। समय के साथ साथ भारत में फिर मुग़लों का शासन आया। मुग़लों ने इस मंदिर पे काफ़ी अत्याचार किए, इस मंदिर को तोड़वाने की कोशिश की और काफ़ी हिस्सों को क्षति पहुंचाई। यहाँ के जो सेवायत थे उन्होंने वो जो मदन मोहन जी की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को मदन मोहन जी को यहाँ से लेकर के मुग़लों से बचाने के लिए जयपुर के पास में करौली गांव है, वहाँ पे मदन मोहन जी को स्थापित कर दिया। समय व्यतीत होता गया। उसके बाद में पुनः यहाँ पे मंदिर पे मदन मोहन जी को स्थापित किया गया और ये दिव्य दर्शन आज इस मंदिर में प्राप्त है। कभी भी आप वृंदावन आओ तो ये सबसे प्राचीनतम मंदिर श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, इस मंदिर में आप आकर के दर्शन करना ना भूलें। यह मंदिर वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में स्थित है। जब भी वृंदावन आओ इस मंदिर के अद्भुत और दिव्य दर्शन आप ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल व्रज दर्शन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे व्रज दर्शन YouTube चैनल पे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।